हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर हम 5 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीनिंग एंड कंसेप्ट, सेकंड है नेचर ऑफ एजुकेशन, थर्ड है डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, फोर्थ है एम्स ऑफ एजुकेशन, फिफ्थ है एजुकेशन इन इंडिया। सो फर्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, और एजुकेशन से हमारी इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन का पीरियड नेवर एंडिंग है, वो हमारे बर्थ से हमारी डेथ तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। एजुकेशन से हमारी पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल डेवलप होती है वेरियस एस्पेक्ट्स में, जिसमें इंटेलिजेंस, बोल्डनेस, पर्सनैलिटी, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारे पास है एटमोलॉजिकल कंसेप्ट। एटमोलॉजिकल का मतलब होता है द कंसेप्ट ऑफ बर्थ। तो एजुकेशन वर्ड का जन्म कैसे हुआ? एजुकेशन वर्ड 2 लैटिन वर्ड से बना, जिसमें फर्स्ट है एडुकेयर एंड सेकंड है एड्यूकरी। एड्यूकेयर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, और एड्यूक्रे का मतलब होता है टू लीड आउट एंड टू ड्रॉ आउट। एड्यूक्री का मतलब होता है उसको एक सही पाथ दिखाना, टू लीड द पाथ। नेक्स्ट वी हैव इज नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि एक बाईपोलर प्रोसेस है, यानी कि इसके 2 पोल्स होते हैं, यानी कि इसके 2 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है टीचर और सेकंड होता है स्टूडेंट या लर्नर। एजुकेशन एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है जिसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को एक साथ करने के लिए हमें प्रेरित करता है। एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन के 3 बेसिक पोल्स होते हैं, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। एजुकेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। एजुकेशन का हमेशा एक पर्पस होता है, हमेशा एक एम होता है, जिसके रिगार्डिंग हम बच्चे को गाइड करते हैं। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन स्टैटिक नहीं होती। एजुकेशन की फॉर्म हमेशा चेंज होती रहती है। अगर स्टैटिक होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एजुकेशन थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। एजुकेशन में दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी चाहिए थियोरेटिकल के साथ साथ। नेक्स्ट वी हैव इज डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं एजुकेशन के, जो कि हैं टीचर, लर्नर और करिकुलम। एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये जॉन डेवी ने कहा था। तो हम एजुकेशन के फर्स्ट पोल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है टीचर। एंशिएंट टाइम्स में टीचर का मेन रोल होता था एजुकेशन में, जबकि लर्नर को सब्सिडरी रोल में कंसिडर किया जाता था। एजुकेशन जो होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में टीचर का रोल सेकेंडरी हो गया है। वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट को बिल्ड करते हैं और एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करते हैं। फर्स्ट रोल टीचर का होता है एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो एजुकेशनल वे में एनवायरनमेंट को यूज़ कर सके और उससे लर्नर की पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। सेकेंड रोल है लर्नर को सस्टेनेबल और सूटेबल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराना, यानी कि उसे ऐसी टास्क देना जिससे उसके स्किल डेवलप हो सके और वो अपना गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट है लर्नर। लर्नर का एंशिएंट टाइम में रोल जो होता था वो सब्सिडरी रोल होता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में लर्नर का सेंट्रल रोल होता है। एजुकेशन के नए फॉर्म में लर्नर का रोल होता है सेंट्रल। आजकल हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करते हैं, जिसमें हम बच्चे के इंटरेस्ट, इंक्लिनेशंस, एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ के हिसाब से
अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं और एम्स और मेथड को यूज़ करके उसे अचीव करते हैं ताकि हमारा एजुकेशनल गोल अचीव हो जाए और हम बच्चे को सिखा सकें। नेक्स्ट आता है करिकुलम। करिकुलम एक लिंक होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और ये एक बात होता है जिसके थ्रू टीचर चाइल्ड को गाइड करता है। पाथ नहीं, इसे मैप कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करिकुलम एक मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग एक टीचर एक चाइल्ड को गाइड करता है उसका एम अचीव करने के लिए। करिकुलम का स्ट्रक्चर चाइल्ड सेंटर्ड होता है और ये हमेशा ग्रो करता रहता है। ये स्टैटिक नहीं, डायनेमिक होता है ताकि सोसाइटी और चाइल्ड की नीड्स के हिसाब से ये चेंज होता रहे और हमेशा चाइल्ड को ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिले। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन को हम शॉर्ट में यही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है लाइवलीहुड। किसी भी इंडिविजुअल को लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करता है एजुकेशन। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है एजुकेशन। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है एजुकेशन। एजुकेशन का गोल फिज़िकल डेवलपमेंट भी होता है और मोरल डेवलपमेंट भी होता है। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे सोशल और मेंटल एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट होता है जिससे हमें सोसाइटी की वैल्यूज़ और मॉरल्स समझ में आते हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट, हमें किसी भी चीज़ की ब्यूटी जो हमारी सराउंडिंग में है उसकी ब्यूटी को समझने का एक तरीका मिल जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट में किसी भी इंसान के हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है जो कि एजुकेशन का एक गोल है। नेक्स्ट वी हैव इज एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन वैदिक पीरियड से चलती आ रही है जो कि एंशिएंट इंडियन टाइम्स में थी। वैदिक एजुकेशन का हमें प्रमाण उपनिषद से मिलता है जहाँ पे एजुकेशन का गोल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता था। वहाँ पे हमारी सोल का डेवलपमेंट ही मेन ऑब्जेक्टिव होता था एजुकेशन का। फिर आता है बुद्धा पीरियड, और बुद्धा पीरियड में एजुकेशन रिलीजियस ट्रेनिंग को ही माना गया। उस पीरियड में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी थे जो बच्चों को उनके लाइफ स्किल्स में ट्रेन करते थे ताकि वो एक लाइवलीहुड अर्न कर सके। नेक्स्ट आता है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के रिलीजियस प्रिंसिपल्स और उनके प्रैक्टिसेस को आगे सर्कुलेट करने के लिए ही यूज़ किया गया था। और ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और हमारी कंट्री पर एक होल्ड रखने के लिए एजुकेशन का यूज़ किया। इसी विचारधारा के अनुसार मैकॉले ने कहा कि इंडिया में हमें एजुकेशन देने का ये एम है कि हम एक ऐसी क्लास बनाएं जो कि दिखने में तो इंडियंस हो पर उनकी सोच, उनकी एजुकेशन, उनके तौर तरीके सब ब्रिटिशर्स के सिखाए हुए हों। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एजुकेट करके खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया। तो अब आता है फ्री इंडिया, एजुकेशन इन फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में एजुकेशन का एम ऑल राउंड डेवलपमेंट है हमारे नेशन का। हमारे नेशन में एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट में रखा गया है और हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है टिल द एज ऑफ 14 years. That is the basic education is free in India. Thank you for watching this video.